बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, चंद्रपुर। ये गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां प्रतिदिन सुबह शाम घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। इसी मंदिर का पुजारी था देवदत्त। देवदत्त देखने में सरल, शांत और धार्मिक व्यक्ति था। गांव वाले उसे ईमानदार और भगवान भक्त मानते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसके मन के किसी कोने में लालच का बीज धीरे धीरे पनप रहा था। देवदत्त की पत्नी थी सावित्री। सावित्री एक संस्कारी, समझदार और संतोषी स्त्री थी। वह हमेशा देवदत्त को संयम और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देती थी। एक दिन की बात है। गांव का सबसे धनी व्यक्ति धनराज सेठ सोने चांदी से भरी थैलियां लेकर मंदिर पहुंचा। पुजारी जी, आज मैं भगवान के चरणों में कुछ विशेष दान अर्पित करने आया हूँ। देवदत्त मुस्कुराते हुए, अवश्य सेठ जी। भगवान के चरणों में सच्चे मन से चढ़ाया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनमें सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के हैं। भगवान कृपा करें, बस यही कामना है। देवदत्त मुस्कुराते हुए मन ही मन सोने को देखते हुए, जो भी सच्ची भावना से देता है, भगवान उसे दुगना लौटाते हैं। धनराज सेठ दान चढ़ाकर चला गया। मंदिर शांत हो गया, लेकिन देवदत्त का मन अशांत हो चुका था। दान पात्र में रखी सोने चांदी की चमक उसकी आंखों में बस गई थी। रात के समय देवदत्त ने इधर उधर देखा और धीरे से दान पात्र से कुछ सोने चांदी निकालकर एक पोटली में बांध ली। उस पल उसने अपने ही धर्म से विश्वासघात कर लिया। देवदत्त मन में सोचता है, इतना धन अगर मेरे पास हो जाए तो मेरा जीवन बदल सकता है। वह पोटली लेकर तेज कदमों से अपने घर पहुंचा। ये आप क्या लेकर आए हैं? देखो सावित्री, सोना चांदी, अब हम गरीबी में नहीं जिएंगे। लेकिन ये धन आया कहाँ से? बस भगवान की कृपा समझो। देखो, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सावित्री का मन भय से भर गया। उसे देवदत्त की आंखों में पहले जैसी शांति नहीं दिख रही थी। अब देर मत करो, हमें यहाँ से जाना होगा। अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ छिन जाएगा। सावित्री डरी हुई। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? जंगल की ओर, वहाँ कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। दोनों रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक उजाड़ सी जगह दिखी। घास फूस से बनी एक पुरानी झोपड़ी अंधेरे में डरावनी लग रही थी। देखो, आज रात हम यहीं रुकेंगे। नहीं, ये जगह सही नहीं लग रही। झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी। एक कोने में जानवरों की हड्डियां पड़ी थीं। सावित्री का शरीर डर से कांप उठा। यहाँ कुछ गलत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है, आज यहीं रुकना होगा। दोनों थके हुए थे। कुछ देर में नींद ने उन्हें घेर लिया। लेकिन उसी रात जंगल में एक भयावह परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। वह था क्रूराक्ष, एक नरभक्षी जिसका आतंक पूरे जंगल में फैला हुआ था। उसकी झोपड़ी में आज इंसानों की गंध आ गई थी। आज तो बहुत दिनों बाद इंसानी मांस मिलेगा। यहीं से शुरू होती है देवदत्त के जीवन की सबसे भयानक परीक्षा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था। केवल कभी कभी उल्लुओं की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। झोपड़ी के भीतर देवदत्त गहरी नींद में सो रहा था। उसकी बाहों के पास सोने चांदी की पोटली रखी थी, मानो वहीं उसका नया भगवान बन चुकी हो। लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर भारी कदमों की आहट गूंजी। एक विशालकाय डरावना शरीर आग की रोशनी में उभरा। वह था क्रूराक्ष, जंगल का सबसे खूंखार नरभक्षी। आज इंसानों की खुशबू आ रही है। लगता है किस्मत आज बहुत मेहरबान है। क्रूराक्ष झोपड़ी के भीतर घुस आया। आग की लौ तेज हुई और उसी रोशनी में उसकी परछाई झोपड़ी की दीवारों पर नाचने लगी। अचानक सावित्री की नींद खुल गई। उठिए, उठिए, कोई है यहाँ। देवदत्त की भी नींद खुल गई। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी सांसें थम गईं। हे भगवान, आप कौन हैं? मैं हूँ क्रूराक्ष और मुझे इंसानों का मांस सबसे ज्यादा प्रिय है। सावित्री का डर के मारे बुरा हाल था। हमें छोड़ दीजिए, हम गलती से यहाँ आ गए हैं। मैं मंदिर का पुजारी हूँ, जीवन भर शाकाहारी रहा हूँ। हमारा मांस आपको स्वाद नहीं देगा। क्रूराक्ष ठहाका मारकर हंसा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगा।
देवदत्त और सावित्री को एक पल को राहत मिली। लेकिन तुम्हें मेरे लिए जंगल से मांस लाना होगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारी पत्नी मेरी थाली बनेगी। सावित्री और भी ज्यादा डर गई। इन्हें मत भेजिए। देवदत्त घबराकर, मैं जाऊंगा, अभी जाता हूँ। क्रूराक्ष ने सावित्री को झोपड़ी के एक कोने में धकेल दिया और देवदत्त को जंगल की ओर भगा दिया। जंगल में चलते हुए देवदत्त के आंसू बह रहे थे। ये सब मेरे लालच की सजा है। काश मैंने धन को हाथ न लगाया होता। कुछ दूर जाने पर उसे एक मरा हुआ हिरण का बच्चा दिखा। देवदत्त ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वह तेजी से झोपड़ी की ओर लौटा, लेकिन जैसे ही झोपड़ी के अंदर झांका, उसका दिल फट गया। सावित्री जमीन पर पड़ी थी और क्रूराक्ष उसके शरीर को नोच नोच कर खा रहा था। नहीं, तूने सब्र क्यों नहीं किया? भूख मुझे सब्र नहीं सिखाती। देवदत्त वहीं गिर पड़ा। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। कुछ देर बाद क्रूराक्ष जंगल में चला गया। देवदत्त ने अपनी पत्नी की बची हुई हड्डियां उठाईं। मुझे माफ कर दो सावित्री, मेरे लालच ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। वह जंगल के भीतर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ। जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। हवा में पंखों की सरसराहट गूंजी। एक विशाल दिव्य पक्षी देवदत्त के सामने उतरा। वह था गरुड़राज। देवदत्त, अपने प्राण मत त्यागो। देवदत्त चौंक गया। आप कौन हैं? मैं गरुड़राज हूँ। तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे यहाँ बुलाया है। देवदत्त की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? हाँ, लेकिन रास्ता कठिन होगा। तुम्हें महातपस्वी से मिलना होगा। गरुड़राज ने अपना एक दिव्य पंख देवदत्त को दिया। यह पंख मुसीबत में तुम्हारी सहायता करेगा। देवदत्त ने आंखों में आंसू और दिल में आशा लेकर यात्रा शुरू की। गरुड़राज से विदा लेकर देवदत्त ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में सावित्री की हड्डियां थीं और हृदय में असीम पश्चाताप। आकाश धीरे धीरे काले बादलों से घिर रहा था। जंगल और भी घना होता जा रहा था। हर पेड़ मानो उसकी परीक्षा ले रहा हो। देवदत्त जानता था, अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है। या तो वह अपनी पत्नी को वापस पाएगा या फिर इस जंगल में अपना प्राण त्याग देगा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद उसे सामने एक विशाल गुफा का द्वार दिखाई दिया। गुफा के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैली हुई थी। हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर से अज्ञात भय की गर्मी उठ रही थी। जैसे ही देवदत्त ने गुफा के भीतर कदम रखा, अचानक धरती कांप उठी। ऊपर से एक भयानक गर्जना गूंजी। रुक जा मनुष्य, यह मार्ग साधारण इंसानों के लिए नहीं है। देवदत्त ने ऊपर देखा। एक विशाल विकराल राक्षसी लंगूर चट्टान पर बैठा था। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी थीं। उसके लंबे नुकीले दांत डर पैदा कर रहे थे। मैं महातपस्वी से मिलने आया हूँ, मुझे आगे जाने दीजिए। तुम जैसे सैकड़ों आए हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं जा पाया। राक्षसी लंगूर गुफा की भूमि पर कूदा। अगर आगे जाना है तो पहले मेरी परीक्षा देनी होगी। देवदत्त ने अपने भय को दबाया और सिर झुकाकर बोला, मुझे आपकी हर परीक्षा स्वीकार है। राक्षसी लंगूर ने अपनी आंखें चमकाईं। अचानक गुफा के भीतर दो रास्ते प्रकट हो गए। पहला रास्ता रोशनी से भरा हुआ, फूलों और सुगंध से सजा। दूसरा रास्ता घोर अंधकार में डूबा, जहां केवल एक मध्यम दीपक जल रहा था। एक रास्ता सुख का भ्रम है, दूसरा दुख की सच्चाई। अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो यहीं समाप्त हो जाओगे। देवदत्त कुछ क्षणों तक दोनों रास्तों को देखता रहा। उसके मन में गरुड़राज के शब्द गूंजे, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। मेरा जीवन भी अंधकार से भरा है। उजाले तक पहुंचने के लिए मुझे अंधकार से ही गुजरना होगा। देवदत्त धीरे धीरे अंधेरे वाले रास्ते की ओर बढ़ा। आओगे। तुमने सही मार्ग चुना है, जाओ। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है। अंधेरे रास्ते पर चलते हुए देवदत्त ने देखा, सामने एक विशाल पत्थर की शिला मार्ग को पूरी तरह रोके खड़ी थी। उस शिला पर अजीब सा चिन्ह बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा गरुड़राज के दिए पंख का आकार। अब समझ आया, यह केवल शक्ति नहीं, बुद्धि की परीक्षा है। देवदत्त ने गरुड़राज का दिव्य पंख शिला के चिन्ह पर रखा। अचानक तेज प्रकाश फैला, शिला कांपने लगी
और धीरे धीरे वह द्वार बनकर खुल गई। शिला के भीतर एक विशाल कक्ष था, जहां धूप दीप और मंत्रों की गूंज थी। कक्ष के बीचों बीच ध्यान मुद्रा में बैठे थे महातपस्वी। उनके चारों ओर अद्भुत शांति फैली थी। महातपस्वी, मुझे आपकी शरण चाहिए। महातपस्वी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। तुमने बहुत कठिन मार्ग पार किया है। अब बताओ, क्यों आए हो? देवदत्त ने अपने जीवन की पूरी कथा सुना दी। लालच, पाप, सावित्री की मृत्यु और पश्चाताप। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। यह सुनते ही देवदत्त महातपस्वी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को जीवन दे दीजिए। महातपस्वी कुछ क्षण मौन रहे। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो तुम्हें समाधान मिलेगा। गुफा के भीतर अद्भुत शांति छाई हुई थी। दीपक की लौ स्थिर थी, मानो समय भी महातपस्वी के सामने ठहर गया हो। देवदत्त हाथ जोड़कर भूमि पर नतमस्तक था। उसके मन में भय भी था और आशा भी। महातपस्वी धीरे धीरे उठे। उनके चरणों की गति में कठोरता नहीं, परंतु अनुशासन था। देवदत्त, तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्मों का फल है। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। देवदत्त का सिर और झुक गया। मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा अपराध मुझे हर पल जला रहा है। महातपस्वी ने गंभीर दृष्टि से देवदत्त को देखा। यदि मैं हर पश्चातापी को क्षमा कर दूं, तो पाप का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। देवदत्त का हृदय कांप उठा। तो क्या मेरी पत्नी कभी वापस नहीं आएगी? कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर महातपस्वी बोले, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। देवदत्त की आंखों में चमक लौट आई। मैं हर प्रश्न के लिए तैयार हूँ। महातपस्वी अपने आसन पर बैठे और बोले, मनुष्य के जीवन में क्या बड़ा है, भाग्य या बुद्धि? यह प्रश्न साधारण नहीं था। देवदत्त ने अपने पूरे जीवन को आंखों के सामने देखा। उसने देखा कैसे भाग्य ने उसे पुजारी बनाया, लेकिन बुद्धि के अभाव में वह पथ से भटक गया। देवदत्त का स्वर स्थिर था। महातपस्वी, भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन बुद्धि भाग्य को बदल सकती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही बड़ी है। महातपस्वी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उत्तम, तुमने सही उत्तर दिया। देवदत्त की सांस कुछ हल्की हुई। महातपस्वी ने दूसरा प्रश्न पूछा, जो पहले से भी अधिक कठिन था। मनुष्य के जीवन में 4 वस्तुएं सबसे आवश्यक हैं: भूख, प्यास, नींद और आशा। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? देवदत्त सोच में पड़ जाता है। उसने याद किया, जब सब कुछ खो चुका था, तब भी एक चीज उसे जीवित रखी थी, आशा। महातपस्वी, भूख, प्यास और नींद शरीर की आवश्यकता है, लेकिन आशा आत्मा की शक्ति है। आशा ही मनुष्य को अंधकार में उजाले की राह दिखाती है। अगर आशा ना हो तो मनुष्य जीवित होते हुए भी हार जाता है। महातपस्वी धीरे से खड़े हो गए। अत्यंत उत्तम, तुमने दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए। महातपस्वी ने एक दिव्य पात्र अपने हाथ में लिया। यह अमृत है। इस अमृत की कुछ बूंदें क्रूराक्ष की आंखों में डालना, उसका अंत हो जाएगा। और शेष अमृत अपनी पत्नी सावित्री की हड्डियों पर डालना, वह फिर से जीवित हो जाएगी। देवदत्त आनंद और कृतज्ञता से भर गया। मैं जीवन भर इस उपकार को नहीं भूलूंगा। याद रखना, यह अंतिम अवसर है। यदि फिर से लालच ने तुम्हें घेरा, तो कोई भी शक्ति तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। देवदत्त ने सिर झुकाकर अमृत ग्रहण किया। उसके सामने अब अंतिम मार्ग था, क्रूराक्ष से सामना। महातपस्वी को प्रणाम कर देवदत्त गुफा से बाहर निकला। उसके हाथ में अमृत का दिव्य पात्र था और हृदय में आशा की लौ। गुफा से बाहर निकलते ही जंगल का वातावरण पहले से अधिक भयावह प्रतीत हो रहा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे, मानो अंतिम युद्ध की सूचना दे रहे हों। देवदत्त तेज कदमों से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां क्रूराक्ष का आतंक सबसे अधिक था। अचानक धरती कांप उठी। झाड़ियों के पीछे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वह था क्रूराक्ष। तो तुम लौट आए पुजारी, मुझे पता था तुम फिर आओगे। क्रूराक्ष की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी हंसी में घमंड था और निर्दयता। आज तुम्हारा आतंक यहीं समाप्त हो। क्रूराक्ष जोर से हंसा। कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्रूराक्ष देवदत्त की ओर तेजी से बढ़ा। उसी क्षण देवदत्त ने अमृत का पात्र खोल दिया।
उसने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ अमृत की बूंदें क्रूराक्ष की आंखों में छिड़क दी। तेज प्रकाश फैला। क्रूराक्ष दर्द से चिल्लाया। नहीं, ये क्या है? कुछ ही क्षणों में क्रूराक्ष की शक्ति समाप्त होने लगी। उसका शरीर प्रकाश में लुप्त हो गया। जंगल में अचानक शांति छा गई। पक्षियों की आवाज फिर से गूंजने लगी। देवदत्त घुटनों के बल बैठ गया। हे प्रभु, धन्यवाद। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण शेष था। देवदत्त उस स्थान पर पहुंचा जहां सावित्री की हड्डियां सुरक्षित रखी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। सावित्री, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो लौट आओ। देवदत्त ने अमृत की कुछ बूंदें सावित्री की हड्डियों पर डाल दीं। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे हड्डियां जीवित शरीर में परिवर्तित होने लगीं। कुछ ही क्षणों में सावित्री जीवित खड़ी थी। देवदत्त, देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री, मुझे माफ कर दो। सावित्री ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे पश्चाताप और साहस ने मुझे वापस लाया है। उसी समय आकाश से गरुड़राज प्रकट हुए। आज इस जंगल को मुक्ति मिल गई। देवदत्त गरुड़राज के चरणों में नतमस्तक हो गया। आपकी कृपा के बिना यह सब संभव नहीं था। गरुड़राज मुस्कुराए। याद रखना, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और आशा उसकी सबसे बड़ी शक्ति। देवदत्त और सावित्री गांव चंद्रपुर लौट आए। देवदत्त ने मंदिर का धन वापस लौटा दिया और जीवन भर सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली। अब वह पुजारी ही नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुका था